हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कहता है, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस, 32 संतरे बेचने पर फॉर अ रुपी अ मैन लूजेज 40%, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। हाउ मैनी फॉर अ रुपी ही हैज़ टू सेल टू अर्न 20%। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। अब एक बात समझिएगा, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चंस में भी बताया था पहली वीडियो में कि जब भी प्राइस की बात होगी, यानी जब भी प्राइस सेम होगा, तो प्राइस कितना है यहाँ पे भी 1 रुपये में बेच रहा था और यहाँ पे भी आगे भी उसको 1 रुपये में ही बेचना है। अब हम देख रहे हैं 40% लॉस हो रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में जा रही होगी, 60 रुपये में। तो हम कह रहे हैं SP1 जो है वो 60 है, लेकिन अब बेचना है कितना, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ करना है, यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। यानी नया जो SP होगा वो कितना होगा, 120 होगा। तो दोनों के प्राइस का रेशियो देख लेते हैं। देखिए 61 या 60 और 60 से 2 टाइम्स 120, यानी प्राइस का जो रेशियो है 1:2 है। तो इसका मतलब ऑरेंजेस या फिर क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1। मैंने आपको बताया था जब भी प्राइस सेम होगा, यानी जितने में ख़रीद रहा है उतने में ही बेचेगा, लेकिन कम या ज़्यादा करेगा किस वाइज, क्वांटिटी वाइज। तो आपने क्या करना है, जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी का रेशियो होगा। अब देखिए जब 40% के नुकसान पे बेच रहा था तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचता था, 32। तो हम ये देखेंगे कि 2 का कितना टाइम होगा, 32। 2 का होगा 16 टाइम 32, तो 1 का भी 16 टाइम कर लेंगे, यानी 16 ऑरेंजेस बेचेगा वो 1 रुपये में, तब उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर अ मैन लूजेज 20%, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। हाउ मैनी फॉर अ रुपी, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, ही हैज़ टू सेल, कितने संतरे बेचे, टू अर्न 20%, ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो फिर से हम प्राइस यानी मूल्य की तुलना करते हैं। जो हमारा SP1 था वो क्या था, 20% की हानि हो रही है, यानी 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा होगा, 80 में बेच रहा होगा। और SP2 क्या रखना है आपको, 20% ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है 20% का, यानी 100 रुपये की चीज़ 120 में बेची जाएगी। तो SP2 होगा कितना, 120। प्राइस का रेशियो देख लेते हैं, 40 से 2 टाइम्स 80 और 40 से 3 टाइम्स 80, यानी जो प्राइस का रेशियो है वो 2:3 है। अब देखिए पहले भी 1 रुपये में बेच रहा था और अभी भी 1 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी या फिर ऑरेंजेस का रेशियो होगा। ठीक है, तो ऑरेंजेस का रेशियो कितना आएगा, 3:2, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब 20% का नुकसान कब हो रहा था उसको, जब 1 रुपये में 12 बेच रहा था। तो हम ये देखेंगे 3 का कितना टाइम होता है, 12, 4 टाइम्स, तो 2 का भी 4 टाइम्स कर लेंगे, यानी 8 संतरे वो बेचेगा 1 रुपये में, तब उसको 20% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रेशियो की फॉर्म पे करने हैं। जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल बिल्कुल उल्टा विलोमानुपाती किसका अनुपात होगा, क्वांटिटी या ऑरेंजेस का रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस, 45 संतरे बेचने पर कितने रुपए में, 4 रुपीज़ 40, अ मैन लूजेज 20%, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। हाउ मैनी ऑरेंजेस, कितने संतरे बेचे, ही हैज़ टू सेल 4 रुपीज़ 24, 24 रुपये में, टू अर्न 20%, ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए। अभी देखिए हम फिर से क्या करते हैं, प्राइस की तुलना करते हैं। देखिए प्राइस की तुलना कर रहे हैं। पहले केस में क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में बेच रहा होगा, क्लियर। और दूसरे केस में क्या करना है, 20% का प्रॉफिट करना है,
यानी 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से 2 टाइम्स 80 और 40 से 3 टाइम्स 120, यानी प्राइस का जो रेशियो है वो 2:3 है। इसका मतलब क्वांटिटी या ऑरेंजेस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2 होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें कि सर इसमें तो प्राइस इक्वल नहीं है, कि पहले 40 रुपये के बेच रहा था, अभी बेचने हैं 24 रुपये में। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम यह कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि हो रही थी, लेकिन अगर 40 रुपये में ही कितने संतरे बेचे उसको 20% का लाभ हो जाए, तो हम 40 रुपये को इक्वल अमाउंट मान के यहाँ पे चलेंगे। तो हम कह रहे हैं 45 संतरे बेच रहा था, तो 3 का कितना टाइम होगा, 45, 15 टाइम्स, तो 2 का भी 15 टाइम कर लेंगे। तो हम कहेंगे 30 ऑरेंजेस वो बेचेगा कितने रुपए में, 40 रुपये में। 40 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेचेगा, 30 ऑरेंजेस बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि 30 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है, 30 ऑरेंजेस या एसपी हम बोलें, एसपी ऑफ 30 ऑरेंजेस वो कितना है, 40 रुपीज़। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आएगा यहाँ से, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज ये आ जाएगा आपका 40/30, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4/3 रुपीज़। क्लियर है बात। अब हमें बेचने कितने रुपए में है, 24 रुपये में। तो देखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड 4 रुपीज़ कितना, 24 रुपये में बेचने हैं। तो 24 रुपये में बेचने हैं, एक संतरा बिकेगा 4/3 रुपीज़ का, तो 24 × 3/4, 4 से कितना टाइम 24, 6 टाइम, तो 6 × 3 18 ऑरेंजेस वो बेचेगा 24 रुपये में, तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 40 रुपीज़ के कंटेक्स्ट में ही हमने ये निकाला कि अगर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 40 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, 30 संतरे बेचेगा, और वहाँ से एक संतरे का हमने एसपी निकाल लिया, एक संतरे का एसपी निकाल लिया 4/3। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस 24 रुपये में कितने बेचेगा, टोटल अमाउंट है 24 रुपये और एक संतरे की कीमत है 4/3, तो 18 संतरे वो बेचेगा 24 रुपये में, तो उसको 20% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स खरीदता है एट ₹5400, 5400 रुपये में कुछ आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं वो खरीदता है, एंड सेल्स 2/3, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, उसमें से 2/3 बेच देता है, ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, 5% के लाभ पर। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज ही हैज़ टू सेल द रिमेनिंग, जो शेष वस्तुएं उसके पास बची हुई हैं उनको कितने लाभ प्रतिशत पर बेचे, टू गेन 13% ओवरऑल, ताकि पूरे व्यापार में उसको 13% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फ्रैक्शन की। देखिए फ्रैक्शन क्या चीज़ हुआ, 2/3 का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी वैल्यू के, यानी ये बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, यानी अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, तो 3 में से 2 बेच दी आपने, कितनी बेच दी, 2 बेच दी, कितने पे, 5% के प्रॉफिट पे, यानी पहली वस्तु पे भी 5% लाभ रहा होगा और दूसरी वस्तु पे भी 5% लाभ रहा होगा। तो हम ये कह रहे हैं 3 में से 2 वस्तुएं बेच दी और बची कितनी है, 1। चलिए अब समझते हैं इसको। 2 वस्तुएं बेची गई कितने पे, 5% के लाभ पे, यानी पहली वस्तु पे भी 5% का लाभ होगा और दूसरी वस्तु पे भी 5% का लाभ होगा। इस तरीके से कुल मिला के 2 वस्तुओं पे उसको 10% का लाभ हुआ। शेष वस्तु कितनी है, 1, इसको कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसको ओवरऑल बिजनेस में 13% का लाभ हो। तो हम कह रहे हैं कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं, 2 ये और 1 जो बची हुई है। ओवरऑल बिजनेस में कितना लाभ करना है, 13% का, तो 13% से इसको इंटू कर देंगे, यानी कुल मिला के इसको 39% गेन चाहिए। अब 10% गेन तो हो चुका है, कुल मिला के 39% गेन चाहिए, तो अभी कितना और गेन करना पड़ेगा, इसको 29% गेन और करना पड़ेगा, तब जाके ये जुड़ करके 39 आएगा। तो हम कह रहे हैं जो शेष वस्तु बची हुई है उस पर कितना गेन करेगा, देखिए 29 को 1 से इंटू करेंगे तब 29 आएगा, तो जो शेष वस्तु है उसको 29% पे ये बेचेगा, तो इसको
ओवरऑल व्यापार में 13% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट ₹1,89,000। एक व्यक्ति जो है कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपीज़ में खरीदता है। एंड ही सेल्स 3/8 ऑफ देम, 8 में से 3 बेच देता है एट 12% प्रॉफिट, 12% के लाभ पर। एट व्हाट लॉस परसेंटेज ही हैज़ टू सेल द रिमेनिंग। तो जो शेष वस्तुएं हैं उनको कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे, टू गेन 4% ओवरऑल, ताकि पूरे व्यापार में उसको 4% का लाभ हो। अब देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि उसमें 5400 का कोई यूज़ नहीं था, तो यहाँ पे भी 1,89,000 का कोई यूज़ नहीं होगा। ऐसी वैल्यूज़ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा एग्ज़ाम में। तो हम कह रहे हैं 3 वस्तुओं पर 8 में से टोटल कितनी है, बेस वैल्यू टोटल है 8 में से 3 वस्तुएं उसने 12% के लाभ पर बेची। तो 12% का लाभ कर रहा है, तो 12 3 जा 36, यानी कुल लाभ यहाँ पे कितना होगा 36% का। अब शेष वस्तुएं कितनी हैं 5, उनको बोल रहा है कितने प्रतिशत के लाभ पर हानि पर बेचे कि उसको पूरे व्यापार में कितना 4% का गेन हो जाए। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 8 पे कुल गेन कितना करना है 4% का, तो 8 चौक 32%। तो 36 में से कितना माइनस करें कि 32 आ जाए, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 4%। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर x की वैल्यू आपको चाहिए तो हम कहेंगे 5x = 4, तो x = 4/5%, यानी जो शेष वस्तुएं हैं, जो 5 वस्तुएं हैं, उनको 4/5% के लॉस पर अगर बेचेगा तब जाके इसको कुल व्यापार में 4% का लाभ होगा। तो आपने देखा यहाँ पे 1,89,000 का कोई यूज़ नहीं था। अगर आपने 1,89,000 पे कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और विद इन द टाइम ड्यूरेशन आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना है कौन सी वैल्यूज़ आपके यूज़ की हैं और कौन सी वैल्यू यूज़ की नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसमें डिस्काउंट के क्वेश्चंस की। बट्टे पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं कि ऐसा बोर्ड लगा होता है कि बाय 5 गेट 4 फ्री, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता, ये तो समझ आ रहा है कि 5 खरीदो 4 फ्री मिलेंगी, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि वहाँ पे आपको डिस्काउंट कितने % का मिल रहा है। तो इसको समझते हैं। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट मैंने आपको बताया था बट्टा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मार्क प्राइस अंकित मूल्य ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 10 रुपये। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपये मान सकते हैं, 100 रुपये मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 10 रुपीज़। तो यहाँ टोटल आर्टिकल कितने हैं 9, अभी तक बिके नहीं है ना, बिकने से पहले तो पूरे 9 थे। तो मार्क प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 9 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस, एक का 10 रुपये है तो 9 का हो जाएगा 90 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो कितने के पैसे लिए, सिर्फ 5 के पैसे लिए गए, यानी SP ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स का जो SP है कितने रुपए में बेचेगा, 50 रुपये में। ठीक है, क्योंकि 5 के ही पैसे वो ले रहा है। 5 आर्टिकल 50 में बेचे और कितने 4 उसके साथ फ्री दे दिए, तो यहाँ पे कितनी छूट हुई, 90 रुपये टोटल मार्क प्राइस था और उसने बेचे वो आर्टिकल कितने में, 50 रुपये में। तो छूट कितने की हुई यहाँ पे, 40 रुपये की छूट हुई। तो हम कहेंगे डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, 40 रुपये की छूट। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 90 × 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 400/9, इसको डिवाइड कीजिए, 9 4 जा 36, 4 बचा, ये मिला के बना देगा 40, और 9 4 जा 36, 4/9%। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो 44 सही 4/9% का मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बाय 3 गेट 3 फ्री।
3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त पाएँ। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे यानी मार्क प्राइस पे। तो हम यहाँ पे भी मान लेते हैं कि लेट MP ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना मान लेते हैं? 10 रुपये। तो देखिएगा तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 9 वस्तुएं। तो मार्क प्राइस ऑफ 6 वस्तुएं, मार्क प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, ये कितना हो जाएगा? एक का है 10 रुपये तो 6 का 60 रुपये। अब हुआ क्या? बेचा उसने, बेचा तो यानी SP कितने में बेचा? 3 वस्तुओं के पैसे लिए, तो कितने में बेच रहा है? एक वस्तु है 10 रुपये तो 3 वस्तु कितने की, कितने पैसे लिए होंगे? 30 रुपये लिए होंगे। तो SP ऑफ 3 आर्टिकल सिर्फ वो ले रहा है, तो कितने रुपए ले रहा है? 30 रुपये। 60 रुपये का माल 30 रुपये में बेच रहा है, तो कितने कि डिस्काउंट हुआ? 30 रुपये का। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 30 रुपये है, कितने पे? 60 रुपये पे। दैट इज़ 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन कितने के बराबर होता है? 50%। तो इस व्यापार में जो डिस्काउंट है वो कितने प्रतिशत का है? 50% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय 5 गेट 4 फ्री, 5 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए प्लस 20% मोर डिस्काउंट, और 20% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जा रहा है। फाइंड एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज, तो वास्तव में कितने प्रतिशत का डिस्काउंट या बट्टा यहाँ पे दिया गया है। तो फिर से क्या कह रहे हैं? लेट MP मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹10। तो टोटल कितने आर्टिकल हैं? 9। तो मार्क प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ये कितना हो जाएगा? 90 रुपीज़। लेकिन उसने पैसे कितने आर्टिकल के लिए हैं? बाय 5 यानी SP 5 आर्टिकल बेचे उसने, 5 आर्टिकल्स कितने रुपए? एक का 10 रुपये, तो 5 आर्टिकल के 50 रुपये उसने लिए। लेकिन आर्टिकल कितने दे रहा है? 9 आर्टिकल दे रहा है। अब 20% मोर डिस्काउंट किस पे देगा? मोर डिस्काउंट इस 50 रुपये पे। तो उसने 9 आर्टिकल दिए और इस पे भी 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% इस पे। तो 50 का 10% होता है 5, और 20% हो जाएगा 10 रुपये। तो यहाँ पे 10 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितने? यानी 40 रुपये लेकर के उसने 9 आर्टिकल दे दिए। तो टोटल छूट कितनी हुई? एक्चुअल डिस्काउंट टोटल छूट हो रही है 50 रुपये की, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज, वास्तविक बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 रुपये की छूट दे रहा है, 90 पे गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 500/9। इसको डिवाइड कीजिए, 9 5 जा 45, बचा कितना? 5, और मिला करके इस 0 के साथ फिर से 50 बना देगा। तो 9 5 जा 45, 5/9%। तो यहाँ पे 55 सही 5/9% का वास्तविक बट्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बाय 4 गेट 5 फ्री, 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 मुफ्त हैं। खरीदनी कितनी है? 4 के पैसे दो और 5 फ्री में ले जाओ। 50% मोर डिस्काउंट, और अतिरिक्त बट्टा भी दिया जा रहा है 50% का। फाइंड एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज, तो वास्तविक बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। अगेन MP ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना मान लिया? 10 रुपये। तो ये MP है। तो MP मार्क प्राइस ऑफ कितनी वस्तु है टोटल? 9 आर्टिकल्स। मार्क प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स कितना होगा? 90 रुपये। अब बेचा कितने में? पैसे ले रहा है सिर्फ 4 के। तो SP ऑफ 4 आर्टिकल्स कितना होगा यहाँ पे? ये होगा आपके पास 40 रुपये, सिर्फ 40 रुपये ले रहा है। अब किया क्या उसने? प्लस 50% मोर डिस्काउंट, इस 40 रुपये पे भी एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है। बोल रहा है आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपको 50% की और छूट, तो इसका 50% डिस्काउंट, 40 का 50% यानी 20 रुपये की और छूट दी जा रही है। तो उसने कस्टमर से कितने रुपये लिए? सिर्फ 20 रुपये। 40 में से 20 और छोड़ दिए। देखिएगा 90 रुपये
अंकित मूल्य था और बेच रहा है 9 वस्तुएं सिर्फ 20 रुपये में, तो कितने रुपए की छूट हो गई? 70 रुपये की यहाँ पे छूट है। तो हम कहेंगे डिस्काउंट परसेंटेज जो है 70 रुपये की छूट है 90 रुपये पे। 0 से 0 कैंसिल, 7/9 फ्रैक्शन। देखिए अब फ्रैक्शन का यूज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। 1/9 फ्रैक्शन कितना होता है? 11 1/9%। क्लियर है? अब 7/9 1/9 का कितना टाइम है? 7 टाइम। तो हम इस वैल्यू का भी 7 टाइम कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 11 7 जा 77 और 1/9 को इंटू 7 करेंगे 77, 7/9%। तो यहाँ पे 77 सही 7/9% का वास्तविक बट्टा दिया जा रहा है। तो आपने ये भी समझा कि फ्रैक्शन का किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने परसेंटेज में सीखी हैं अगर उनको आप अप्लाई नहीं करोगे तो टाइम नहीं बचा पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। अब ये कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। एक दुकानदार जो है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है एंड अर्न 30% प्रॉफिट, और छूट देने के बावजूद भी 30% का लाभ वह उठा लेता है। इफ़ ही गेट ₹90 एज प्रॉफिट, अगर लाभ के तौर पर वह 90 रुपये कमाता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बट्टा जो दिया जा रहा है उसकी धनराशि कितनी है, यानी बट्टा कितने रुपए का दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए 25% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना है? 25%, और 25% कितना फ्रैक्शन होता है? 25%, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्क प्राइस 4 रुपये था तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट है। क्लियर? इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ रहा है? 4 पे 1 रुपये की छूट, सेलिंग प्राइस आ रहा है एक तरीके से 3 यूनिट। और दूसरे केस में क्या कह रहे हैं? अर्न 30% प्रॉफिट, और अभी इसको प्रॉफिट भी हो जाता है 30% का। तो हम समझते हैं 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे, यानी बेस वैल्यू जो होगी वो सीपी होगी। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। ये 3 का लाभ है। इसका मतलब एसपी जो होगा वो कितना होगा? 13 यूनिट। क्लियर बात? आप कंपैरिजन कर लेते हैं किसका? सीपी, एसपी और एमपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम खरीद के लाए। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। और मार्क प्राइस अंकित मूल्य, जो हमने किसी वस्तु के ऊपर स्लिप लगा रखी है, चिट लगा रखी है, उसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं उसको अंकित मूल्य। ठीक है, वो अंकित किया हुआ है आपने आर्टिकल के ऊपर। अब इसने कहा है कि अगर अंकित मूल्य 4 था तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 3 था। और दूसरी कंडीशन में, ये तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? अगर सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 10 था तो विक्रय मूल्य कितना था? 3 रुपये ज़्यादा, यानी 13। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है? देखिए कॉमन वैल्यू है एसपी, तो आप इनको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा? फिर आपको लेना होगा एलसीएम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही कॉमन वैल्यू बोलते हैं। एलसीएम ऑफ किसका? 3 और 13 का। तो एलसीएम ऑफ 3 और 13 कितना हो जाएगा? 39। तो आपने एसपी को 39 बनाना है कॉमन। तो अब इस 3 को 39 बनाएंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला रेशियो होगा इसको आपने इंटू करना होगा 13 से, तब 39 बनेगा। और इस 13 को 39 बनाएंगे तो ये सीपी और एसपी का जो रेशियो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, इसको 39 बनाना है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 3 से। अब हम बात करते हैं, देखिए 10 3 जा 30, यानी सीपी क्रय मूल्य अगर 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा? देखें 13 3 जा 39 और 13 3 जा 39, तो एसपी की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है 39। और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, 13 4 जा 52। तो ये बात हमें समझ आती है कि सीपी अगर 30 होगा तो एसपी 39 और एमपी 52। देखिए प्रॉफिट किस पे होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। सीपी के ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? एक तरीके से 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि प्रॉफिट कितने रुपए का है? 90 रुपये का। तो 9 यूनिट को हम मानेंगे 90 रुपीज़ के इक्वल। तो 9 से 10 टाइम्स 90, तो यहाँ से समझ आता है कि 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर है? 10 रुपये के। और हमसे क्या पूछा गया है? डिस्काउंट।
कितने रुपए का है। तो 52 में से 39 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ रहा है 13 39 13 चौका 52, यानी 13 रुपये का 13 यूनिट का डिस्काउंट है। तो 13 यूनिट का आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, तो 13 यूनिट की कितनी हो जाएगी 13 गुणा 10, यानी 130 रुपये की छूट इस व्यापार में दी गई है।